हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी है CSIR एसओ और ASO की रिक्रूटमेंट है, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की वैकेंसी है, जिसमें 440 पोस्ट पे 440 पोस्ट में इसमें वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ जो वैकेंसी है, जो पोस्ट में निकली हुई, वो है सेक्शन ऑफिसर की और दूसरा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। ये दो पोस्ट निकली हुई, एसओ जिसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। एसओ को सेक्शन ऑफिसर और एएसओ को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। ये दो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, 444 पोस्ट पे। ठीक है। जिसका एप्लीकेशन लिंक कब से एक्टिवेट होगा, ये सारी डिटेल बताऊंगा। क्या है इसका एग्जामिनेशन डेट, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सारी बातों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जिन्होंने भी अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो CSIR ये जो निकली हुई वैकेंसी, उसमें एसओ और एएसओ की पोस्ट है, जिसका रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन रिलीज डेट है वो 8 दिसंबर 2023 है। और इस एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट 8 दिसंबर से ही है। और लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की 12 जनवरी 2024 तक, 5 बजे तक। फीस का सबमिशन 14 जनवरी तक कर सकते हैं, 5 बजे तक। और इसका एडमिट कार्ड का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन पहला जो स्टेज का पेपर है वो आपका फैब में होने वाला है। उसके बाद रिजल्ट और एग्जामिनेशन जैसा भी आएगा मैं नोटिफाई कर दूंगा। दूसरी बात, इस वैकेंसी के बारे में अगर बात करूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है, तो टोटल 444 वैकेंसी है इसमें, जिसमें सेक्शन ऑफिसर की है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, एसओ और एएसओ की ये पोस्ट है। जिसमें 76 जो वैकेंसी है वो सेक्शन ऑफिसर की है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 368 रखी गई है। टोटल जो इसमें वैकेंसी है 444 आई हुई है। अब समझ लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में, जो कैटेगरी वाइज कितनी रखी गई है। एसओ की जो जनरल की पोस्ट है वो 13 है, एससी में 4 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 2। टोटल 28 पोस्ट रखी गई है एसओ की जनरल की। ठीक है। जबकि फाइनेंस और अकाउंटेंट्स वाले जो हैं, एसओ की जो पोस्ट है उसमें 13 जनरल की, 3 एससी की, 1 एसटी की, ओबीसी की 7, ईडब्ल्यूएस की 2। टोटल 26 इसमें वैकेंसी है। एसओ की स्टोर और परचेस वाली जो है उसमें कितनी वैकेंसी है, तो जनरल की 11 है, 3 एससी की, एसटी की 1, ओबीसी की 5 और ईडब्ल्यूएस की 2 है। टोटल वैकेंसी 22 रखी गई है स्टोर एंड परचेस में। और टोटल वैकेंसी 37 जो है, 37 जनरल की, 10 एससी की, एसटी की 4, 19 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 6। टोटल 76 इसमें वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में। तो इसमें जो जनरल के लिए वैकेंसी है, जनरल पोस्ट के लिए, वो 96 जनरल में, एससी 35, एसटी 17, ओबीसी 66, 23 ईडब्ल्यूएस में। टोटल 237 पोस्ट इसमें। फाइनेंस और अकाउंटेंट वाले पोस्ट के लिए जो इसमें है, 35 जनरल के लिए, 12 एससी के लिए, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 22 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8। टोटल 83। स्टोर और परचेस में 20 जनरल की, एससी की 7, एसटी की 3, 14 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 4। टोटल 48 पोस्ट रखी गई है। टोटल मिला के 368 इसमें वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 151, एससी की 54, एसटी की 26 और ओबीसी की 102 रखी गई है। जिसमें ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है 35 है। ये रहा इसमें कास्ट वाइज या कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है। आगे हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे तो उसमें कितनी फॉर्म फीस लगने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 फॉर्म फीस रखी गई है। जबकि ओमेन, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और उस डिपार्टमेंट के कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। आगे हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो कोई भी कैंडिडेट हो, अगर उसके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर उसके पास बैचलर डिग्री है, मतलब अगर उसके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है किसी भी स्ट्रीम से। मतलब उसका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। दूसरा इसका आता है वो है एज लिमिट। तो 12/1/2024 से 12/2/2024 से, मतलब 1 तारीख दिसंबर, ये 12 अगले महीने से, अब की एज जो हो, अगर मैक्सिमम मैक्सिमम कितना है, 33 ईयर्स है,
तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। मैक्सिमम आपकी एज 33 ईयर्स होनी चाहिए जनरल के लिए, जबकि ओबीसी एसटी के लिए और पीडब्ल्यू के लिए कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन रखा गया है, एज में छूट रखा गया है। अगर मैं बात करूं तो 5 साल इसमें एसटी और एससी के लिए छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल, अनरिजर्व कैटेगरी जो पीडब्ल्यूबीडी से है 10 साल, एसटी और एससी के लिए 15 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, और जो सी एस आई आर के डिपार्टमेंट में है उनके लिए 5 साल की एज में छूट रखी गई है। आगे इस वैकेंसी में बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेसिस पे होगा। तो इसमें दो पेपर होंगे स्टेज वन में, पेपर वन और पेपर टू, जबकि स्टेज टू जो होगा पेपर थर्ड होगा। पहले स्टेज में आपके दो पेपर होंगे, दूसरा स्टेज आपका तीसरा पेपर होगा, चौथा आपका इंटरव्यू होगा, और पांचवा होगा कंप्यूटर प्रोबेबिलिटी टेस्ट, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा। ठीक है, पहला स्टेज में दो पेपर होंगे, पेपर वन और पेपर टू, दूसरे स्टेज में तीसरा पेपर होगा, और थर्ड स्टेज जो रहेगा वो सेक्शन ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए वो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, देन आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी। ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज चेक किया जाएगा। इसके बाद आता है इस वैकेंसी से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसओ और एएसओ की जो पोस्ट है, एसओ की जो पोस्ट है उसके लिए जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला वो क्या रहने वाला, पहले वो समझ ले। इसमें आपका स्टेज वन में दो पेपर होंगे, स्टेज टू में तीसरा पेपर, और स्टेज थ्री में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, टोटल 600 नंबर का पेपर है। दो पेपर हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में दिया जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इन पेपर वन एंड पेपर टू 0.33 विल बी डिडक्टेड, मतलब 1/3 आपका क्या रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अगर मैं बात करूं इसमें सिलेबस के बारे में, तो स्टेज वन जो है उसमें पेपर वन और पेपर टू होगा। पेपर वन में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में और कंप्रीहेंशन के बारे में पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। 120 मिनट का समय मिलेगा इस पेपर को करने के लिए। पेपर दूसरा जो होगा सेकेंड पेपर, उसमें जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, एक, और इसमें टाइम मिलेगा एक 50 मिनट, मतलब 1.5 घंटे आपको इसमें, 1.5 घंटे से थोड़े से ऊपर मिलने वाले टाइम इसको करने के लिए। तो पेपर वन और पेपर टू आपको पता चल गया। पेपर जो थर्ड रहेगा उसमें हिंदी और इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, लिखने वाला, जो कि 3 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर के, 120 मिनट मिलेगा आपको करने के लिए। और चौथा जो है स्टेज थर्ड, वो होएगा आपका इंटरव्यू, जो कि 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये रहा एसओ सेक्शन ऑफिसर की सिलेबस। दूसरा आता है जो इसमें, वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी पेपर वन और पेपर टू होगा। पेपर टू स्टेज टू में पेपर थर्ड होगा, और थर्ड आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें आपका इंटरव्यू होगा। इसमें जो थर्ड स्टेज है उसमें आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा। बस यही दोनों में डिफरेंस है। उसमें जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला था वो 600 नंबर का होने वाला था, इसमें 500 नंबर के होने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस बस इतना है, लेकिन सिलेबस सेम है। आगे मैं बात करूं इसकी पे स्केल के बारे में, तो इसमें जो पे स्केल रहने वाली है सेक्शन ऑफिसर की लेवल 8 के लिए, वो 47,600 से लेके 1,51,000 के बीच में रहने वाली है। जबकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी के लिए पे स्केल 7 से होगा, 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में इसकी सैलरी रहने वाली है। इसके बाद आता है इस वैकेंसी को, एक बार मैं डिटेल में बता दिया, अब एक बार ओवरव्यू में देख ले कि क्या क्या इसमें मैंने बताया। कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो CSIR, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पोस्ट का नेम सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। वैकेंसी 440 पोस्ट पे निकली हुई है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा। रजिस्ट्रेशन 8 दिसंबर से लेके 12 जनवरी के बीच में होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेज वन, स्टेज टू, और इंटरव्यू और कंप्यूटर का टेस्ट होगा। पे स्केल ऑलरेडी बता चुका हूं, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.csi.res.in पे जाके इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके आप वहां से PDF को चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू।